अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार अपनी वीजा पॉलिसी को और ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में है। अमेरिकी H1 वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख करने के बाद अब ट्रंप प्रशासन इसमें और बदलाव करने जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने की है, जिन्होंने ऐलान किया है कि फरवरी महीने में $1 लाख का शुल्क लागू होने से पहले H1B वीजा प्रक्रिया में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। लुटनिक ने अमेरिका की मौजूदा H1B वीजा पॉलिसी को गलत बताते हुए कहा कि इसमें बदलाव होने ही चाहिए थे ताकि अमेरिका के युवाओं की रोजगार से जुड़े हितों की रक्षा की जा सके। अमेरिका में अब तक H1B वीजा पॉलिसी जारी थी। उसके तहत कम वेतन वाले IT प्रोफेशनल्स भी अमेरिका में नौकरी कर पा रहे थे और अमेरिका में अपने परिवार के साथ रह पा रहे थे। लेकिन अब H1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख किए जाने के बाद बाहरी युवाओं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है, उनके लिए कम वेतन में अमेरिका में नौकरी करने और वहां पर रह पाना बेहद कठिन हो गया है। अमेरिका के मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि इसमें अभी और बदलाव होंगे। अधूरी घोषणा करके उन्होंने हलचल बढ़ा दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सरकार वीजा फीस में और ज्यादा बढ़ोतरी करने वाली है? क्या उनके नए नियम के दायरे में वो लोग भी आने वाले हैं जो पिछले कई सालों से अमेरिका में पुरानी H1B वीजा के नियमों के तहत काम करते आ रहे हैं? क्या $1 लाख वाली फीस उन पर भी थोपी जाने वाली है और उन्हें भी अमेरिका से बेदखल होने को मजबूर किया जाने वाला है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार में कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने यह कहकर अमेरिका में काम कर रहे हजारों विदेशी कर्मचारियों को चौंका दिया है कि ट्रंप सरकार अपनी नई H1B वीजा नीति के लागू होने से पहले कुछ और बड़े बदलाव करने वाली है। लुटनिक ने एक अमेरिकी मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि यह वीजा प्रक्रिया फरवरी 2026 में प्रभावी होगी। इसलिए मेरा अनुमान है कि अब और फरवरी 2026 के बीच इसमें महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H1B वीजा को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए आवेदन शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया था। इस घोषणा के बाद अमेरिकी टेक कंपनियों में हड़कंप सा मच गया था और वीजा होल्डर को तत्काल अमेरिका पहुंचने को कहा गया था। असमंजस बढ़ने के बाद व्हाइट हाउस ने बाद में साफ किया कि मौजूदा वीजा धारकों को इस व्यवस्था से कोई असर नहीं पड़ेगा और वे बिना किसी शुल्क के अमेरिका में आ जा सकते हैं। ओवल ऑफिस में वीजा शुल्क वृद्धि की घोषणा के समय लुटनिक ने बताया था कि नवीनीकरण और पहले आवेदन करने वाले समेत H1B वीजा के लिए $1 लाख का शुल्क देना होगा। लुटनिक ने बदलावों को लेकर कहा था कि मुझे लगता है कि आगे चलकर आप वास्तविकता जो है कुछ और देखेंगे। उन्होंने कहा कि लॉटरी प्रणाली को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन फरवरी 2026 तक इन सभी सवालों का हल हो जाएगा। लुटनिक ने दावा किया कि दो सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुखों ने बातचीत में उनसे कहा था कि अमेरिका आने वाले स्किल्ड वर्कर्स के लिए लॉटरी करना अजीब है। यहां लुटनिक ने एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में उच्च डिग्री वाले डॉक्टरों और शिक्षकों को आने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अमेरिकी IT कंपनी किसी दूसरे देश से इंजीनियरों को हायर करती है तो उसे सिर्फ हाई सैलरी वाले कर्मचारियों को ही भर्ती करना चाहिए ताकि वे H1B वीजा का उच्च शुल्क भर सकें। आपको बता दें कि अमेरिका की IT कंपनियों में बहुत बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक काम कर रहे हैं, जिन पर कुछ नस्ल भेदी ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनकी वजह से अमेरिकी युवाओं को करियर के बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे, जबकि बाहर से आने वाले कर्मचारी कम वेतन पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब लुटनिक ने जिस तरह का बयान दिया है और कहा है कि अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर और शिक्षकों को आने देना चाहिए, जबकि विदेशी इंजीनियरों को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। उनकी ऐसी बातों से यही संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका अपनी इंडस्ट्रीज की जरूरतों के हिसाब से ही विदेशी प्रोफेशनल्स को आने की अनुमति देगा। हो सकता है कि ऐसा वो तब करे जब स्थानीय युवाओं की रिक्रूटमेंट के बाद भर्ती का कोई स्पेस या स्कोप रह जाए। लुटनिक ने यह भी कहा कि
इस बात के भी सख्त खिलाफ हैं कि उनके देश में कम खर्चीले विदेशी प्रोफेशनल्स रहें, जो साथ ही अपने परिवारों को भी अमेरिका ले आए। वे इसे अमेरिकी संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने इसे लेकर प्रोजेक्ट फायरवॉल की भी शुरुआत की है, जो H-1B वीजा पॉलिसी के एनफोर्समेंट की ही एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हाईली स्किल्ड अमेरिकी वर्कर्स के अधिकारों और उनके रोजगार के अवसरों की रक्षा करना है। प्रोजेक्ट फायरवॉल ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एम्प्लॉयर कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय पहले योग्य अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता दे। अगर वे ऐसा नहीं करते और किसी भी तरह से H-1B वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर अमेरिकी लेबर मिनिस्टर लोरी शावेज टेरमेर ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रोजेक्ट फायरवॉल शुरू करने से अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा होगी। H-1B वीजा फैसिलिटी 1990 में शुरू हुआ था। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह लगभग 7 से 10 गुना तक ओवर सब्सक्राइब्ड है, जिसके जरिए रिक्रूट किए गए लगभग 74% लोग तकनीकी परामर्श के लिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के कुल H-1B वीजा में से 71% सिर्फ भारतीयों को मिलता है। ऐसे में वीजा की फीस बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर भारत पर ही देखने को मिल सकता है। ऐसे फैसले के पीछे ट्रंप सरकार की सोच ये है कि विदेशों से कर्मचारी हायर करने से अमेरिकी युवाओं के सामने रोजगार के ज्यादा अवसर खुल सकते हैं। वैसे अमेरिका को याद रखना चाहिए कि अमेरिका को विकास और आर्थिक उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में विदेशी टैलेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें एक बहुत लंबी फहरिस्त है। इसमें एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के संस्थापक हैं, सीईओ हैं, पीटर थियल, जो पेपाल के सह संस्थापक और एक अरबपति निवेशक हैं, सत्या नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो एक्शन स्टार और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर रहे हैं, जय चौधरी, जो अमेरिका के सबसे अमीर भारतीयों में से एक आईटी उद्यमी हैं, याहू के संस्थापक जेरी यांग, पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नुई, शुगर बाउल बेकरी के संस्थापक एंड्रयू लाई, पेंटियम के जनक कहलाने वाले विनोद धाम, मैकिन्से एंड कंपनी के पूर्व एमडी रजत गुप्ता, इंटेल कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर एंडी ग्रोव। यह लिस्ट इससे भी ज्यादा लंबी है। सभी नाम पढ़ पाने मुमकिन नहीं है। ये तमाम वो हस्तियां हैं जो अमेरिका से नहीं हैं, बल्कि बाहर से आकर इन्होंने अमेरिका में काम किया और अमेरिका को सुपर इकोनॉमी बनाने और अमेरिका को एक वैश्विक पहचान दिलाने में अपना बड़ा योगदान भी दिया है। ये लोग भी किसी जमाने में H-1B वीजा लेकर ही अमेरिका आए थे। अब इस मोड़ पर आकर के शायद अमेरिका को एक बार एक नए सिरे से दोबारा से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर उनका यह फैसला कहीं उनके लिए ही प्राणघाती साबित तो नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो टैलेंट अभी अमेरिका की तरफ फ्लो कर रहा है, वो दरवाजे बंद होने के बाद वो दुनिया के अन्य देशों की तरफ डाइवर्ट हो जाए और एक दौर ऐसा भी आए जब अमेरिका विदेशी टैलेंट को स्वागत करके बुला रहा हो और फिर वहां पर जाने में कोई दिलचस्पी ना दिखाए। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर के दुनिया भर के बुद्धिजीवी जो अपना आकलन कर रहे हैं, वो इसको बेहद जल्दबाजी में लिया गया फैसला ही बता रहे हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।